हम किसी सब्जेक्ट में स्कॉलर बनने जा रहे होते हैं, आपने किसी सब्जेक्ट में बहुत डेप्थ में नहीं जाना है। और ये बहुत बड़ा मिस्टेक जो मैंने अवॉइड किया था कि हम अवॉइड करते हैं लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट को। अगर आप चाहते हैं कि एमसीक्यूज प्रैक्टिस आप कर ले तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे जा सकते हैं। मैं लेक्चर देता हूँ बायोलॉजी के, मेरे जो एमडीकेट और एमएससी स्टूडेंट्स के लिए चल रहे हैं। आप वो लेक्चर्स को फॉलो करके जो मैंने 5 बोर्डों को मिलाकर जो है एक साथ जो है आपको एक बेहतरीन अंदाज में लेक्चर दे रहा हूँ। आप वो लेक्चर दे के उसके बाद जाके वो एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लिया। फिजिक्स को छोड़ देते हैं। जब सोचते हैं कि मैंने तो लाइब्रेरी में 2 घंटे मोबाइल को दिए, 2 घंटे दोस्त को दिए, 2 घंटे गप को दिए। जब आप कहते हो कि मैं लाइब्रेरी तो मैं 12-13 घंटे गया था, मैंने तो 12-13 घंटे स्टडी की। हॉल्ट फार्मूला के मुताबिक जो है हमारे पास हंगर एंगर, अगर आपके अंदर ये विल पावर है कि मैं इस एग्जाम को, इस जो भी एग्जाम आ रहा है मैं इसको टॉप कर सकता हूँ, मैं इसको क्रैक कर सकता हूँ। जो आपके वीक सब्जेक्ट है आपने उनको ज्यादा टाइम देना है। और अगर आप कहते हैं कि मैं 6-6 घंटे पढ़ रहा हूँ, लेकिन जो आपके साथ सर में बैठा हुआ है वो 10-10 घंटे पढ़ रहा है, वो दूसरा 14-14 घंटे पढ़ रहा है, वो 15-15 घंटे पढ़ रहा है। हम टेस्ट भूल गए होते हैं, हमें नहीं पता होता है कि हम थ्योरी हमारे जो है 50% जो रोल प्ले करता है वो टेस्ट है। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को वो चंद मिस्टेक बताने वाला हूँ जो मैं अपने प्रिपरेशन के दरमियान उसे अवॉइड किया था और उसकी वजह से मैं एमडीके 2024 का टॉपर बना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आज आपकी जिंदगी बदल सकती है। वो पॉइंट मैं आपको 10 पॉइंट्स आप बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास जो है पॉइंट है वो है टेस्ट और थ्योरी के हवाले से। हम क्या करते हैं, हम जो है सारा साल जो है तैयारी के लिए हम जो है थ्योरी पढ़ रहे होते हैं, हम टेस्ट भूल गए होते हैं। हमें नहीं पता होता है कि हम थ्योरी हमारे जो है वो 50% है, इसी तरह 50% जो रोल प्ले करता है वो टेस्ट है। हम 50% जो 50% जो थ्योरी पढ़ रहे होते हैं बुक्स में, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि जो 50% टेस्ट है उसको कौन देगा। तो आपने टेस्ट को उस चैप्टर के साथ साथ जो है ले जाना है, ताकि जो दोनों 50-50 रेशियो है वो आगे जाके 100% तक पहुंच जाए और आप जो है टॉपर ऑफ द हेयर बन जाएंगे। यानी आपका एक फिक्स रूटीन होना चाहिए। आपने एक रूटीन बनाना है कि सुबह 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक आपका अगर एक रूटीन होगा कि मैंने फर्स्ट टाइम क्या करना है, मैंने सेकंड टाइम क्या करना है, मैंने किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, मैंने किस सब्जेक्ट को कम टाइम देना है। यानी जो आपके वीक सब्जेक्ट है आपने उनको ज्यादा टाइम देना है और जो आपके जो आसान सब्जेक्ट है आपने उनको कम टाइम देना है। एक आपका एक टाइम मैनेजमेंट, आपका एक डेली रूटीन होना चाहिए कि मैंने कब से कब तक पढ़ना है, कब रेस्ट करना है, कब मैंने सोना है, कब मैंने खाना खाना है, कब मैंने टेस्ट देना है। ये सारी चीजें आपका एक फिक्स रूटीन होना चाहिए। ये ना हो कि आपने 2 दिन पढ़ाई कर ली और 3 दिन गायब, फिर 1 दिन पढ़ाई कर ली फिर 1 दिन गायब। और अगर आप कहते हैं कि मैं 6-6 घंटे पढ़ रहा हूँ, लेकिन जो आपके साथ सर में बैठा हुआ है वो 10-10 घंटे पढ़ रहा है, वो दूसरा 14-14 घंटे पढ़ रहा है, वो 15-15 घंटे पढ़ रहा है, तो आप फिर कहेंगे कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। तो आपने एक फिक्स रूटीन को जो है फॉलो करना है, जो है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ डिटर्मिनेशन है, अगर आपके अंदर ये विल पावर है कि मैं इस एग्जाम को, इस जो भी एग्जाम आ रहा है मैं इसको टॉप कर सकता हूँ, मैं इसको क्रैक कर सकता हूँ, मुझे इसमें सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आपके अंदर एक सेल्फ जो कॉन्फिडेंस होगा, एक विल पावर होगा, एक स्टेमिना आपके अंदर होगी, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपकी सक्सेस आपकी जो आने वाली है फिर, अगर आप इन मिस्टेक्स को भी अवॉइड करते जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तीसरा जो हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है हॉल्ट फार्मूला। हॉल्ट फार्मूला के मुताबिक जो है हमारे पास हंगर एंगर लोनलीनेस और टायर्डनेस। यानी अगर आप स्टडी से पहले अगर आप इन 4 पॉइंट्स को अगर फॉलो नहीं करते तो आपकी स्टडी जो है वो आपकी एफिशिएंसी उसमें नहीं आ सकती है। यानी अगर आप खाने से पहले आपने खाना नहीं खाया है, या आप गुस्से में हो, या आप जो है अकेला महसूस कर रहे हो, या आप टायर्डनेस यानी आप जो है अकेलापन या जो थकापन आप जो है महसूस कर रहे होते हो, तो अगर ये 4 पॉइंट्स अगर आप स्टडी से पहले जो है खत्म नहीं करते तो आपकी स्टडी को जो है बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट पड़ सकता है। तो आपने स्टडी से पहले इन 4 चीजों को, जो मैंने हॉल्ट फार्मूला हमारे पास है, आपने इस चीज को खत्म करके आपने स्टडी शुरू करना है। तो हमारे पास जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इल्यूजन ऑफ प्रिपरेशन। हमें लगता है कि मैं सुबह जा रहा हूँ लाइब्रेरी और शाम 12 बजे को मैं आ रहा हूँ, मैंने बहुत अच्छी स्टडी की होगी, ये होगा वो होगा। लेकिन जब सोचते हैं कि मैंने तो लाइब्रेरी में 2 घंटे मोबाइल को दिए, 2 घंटे दोस्त को दिए, 2 घंटे गप को दिए, जब आप कहते हो कि मैं लाइब्रेरी तो मैं 12-13 घंटे गया था, मैंने तो 12-13 घंटे स्टडी की, हालांकि आपको एक इल्यूजन हो जाता है, आपको लगता है मैंने 12 घंटे स्टडी की, हालांकि आपने 4 घंटे स्टडी की होती है, क्योंकि आप जो है बाकी जो एक्स्ट्रा चीजों को आप टाइम दे रहे होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता है। और जब आप टेस्ट देते हैं आपकी बहुत बड़ी उम्मीदें होती है कि मैं तो आज टॉपर बन जाऊंगा, लेकिन आप जो है पास भी नहीं हो पाते, क्योंकि आपको इल्यूजन होता है। आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा स्टडी कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि मैं जो एक्स्ट्रा टाइम इन चीजों को दे रहा हूँ लाइब्रेरी में जाकर भी, तो ये मुझे जो है मेरे जो गोल है ना उसको बहुत इफेक्ट कर सकता है। तो आपने इस चीज से बहुत बचना है, जो मैंने अपने प्रिपरेशन की तरह मैंने इस चीज से बहुत बचा था और मैं टॉपर बन गया। हमारे पास जो 5वां पॉइंट है वो है कि हम अवॉइड करते हैं लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट को। यानी हमें जो है हमें बायोलॉजी बहुत अच्छा लगता है या केमिस्ट्री बहुत अच्छा लगता है, हम फिजिक्स को छोड़ देते हैं।
या बायोलॉजी और फिजिक्स अच्छा लगता है, हम केमिस्ट्री को छोड़ देते हैं। हम कहते हैं कि चलो इसको बाद में पढ़ लेते हैं, और बार बार जब हम लाइब्रेरी जाते हैं या पढ़ते हैं, हम बार बार अपने जो हमें अच्छा लगता है हम उस सब्जेक्ट को उठाकर बार बार पढ़ रहे होते हैं। लेकिन हमें सातवां पॉइंट हमारे पास जो है वो है कि गोइंग मच इन टू द डेप्थ। हम किसी सब्जेक्ट में स्कॉलर बनने जा रहे होते हैं। हम बायोलॉजी शुरू करते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का, एमडीकेट का, एनसीईआरटी का, जो भी हो, हम उसमें स्कॉलर बनने लग जाते हैं। आपने किसी सब्जेक्ट में बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, क्योंकि आप जब डेप्थ में जाएंगे तो आपसे वो बेसिक चीजें जो है वो भूल जाएंगे। क्योंकि आपके जो एग्जाम हमारे जो लेवल के हैं, ठीक है, वो एक बेसिक लेवल के आती है। आपने डेप्थ में स्कॉलर नहीं बनना है, ठीक है। ये बहुत बड़ा मिस्टेक हो सकता है जो आपको बाकी सब्जेक्ट पढ़ने से रोक देगा। जब आप एक सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा डेप्थ में जाएंगे तो बाकी जो सब्जेक्ट आपने जो टाइम देना था फिजिक्स और केमिस्ट्री और इंग्लिश को, तो आपसे रह जाएगा। और ये बहुत बड़ा मिस्टेक जो मैंने अवॉइड किया था। उस सब्जेक्ट को हम जो है छोड़ देते हैं जो हमें लीस्ट फेवरेट लगता है, और उसकी वजह से हमारे नंबर कम आ सकते हैं। इसीलिए तो आपने जो है सब जो सब्जेक्ट है ना, आपने सबको इक्वल टाइम देना है। ये ना हो कि जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगे आप उसको ज्यादा टाइम दे रहे हैं, और जो सब्जेक्ट आपको अच्छा ना लगे तो आप उसको कम टाइम दे रहे हैं। आपने इस मिस्टेक से बहुत ही ज्यादा बचना है। अगला पॉइंट वो ये है कि आपने अपने फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना है। ये ना हो कि आप सुबह से शाम तक पढ़ते रहो, ना आप निकालने कुछ नहीं टाइम नहीं दे रहे हो, आप अपने वॉकिंग को, रनिंग को, या कोई जो आप जो भी स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, आपने उस फिजिकल हेल्थ को भी ध्यान देना है। क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेंटल स्ट्रेंथ। जिसका फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होगा वो मेंटली भी स्ट्रांग होगा। तो आपने अच्छा खाना है, वर्जिश करना है, और जो भी आपने जो फिजिकली आपने एक घंटा का टाइम देना है, चाहे आपका एग्जाम हो या ना हो। तो आपने इस चीज को भी फॉलो करके आप जो है एक बहुत अच्छा एफिशिएंसी आपकी स्टडी में आएगा, आप एक बेहतरीन फीलिंग आप को आएगी, ठीक है। तो आपने इस पॉइंट को जो है बहुत ज्यादा फॉलो करना है। और जो लास्ट मिस्टेक जिससे मैंने अवॉइड किया था वो है मल्टीपल बुक्स। मैं आपको एक रिलेशन बताऊंगा कि मल्टीपल बुक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सक्सेस। जितने बुक्स ज्यादा होंगे उतने सक्सेस रेट आपका कम हो जाएगा, ये बात याद रखना। जितनी आप एक बुक को फॉलो करेंगे उसके 20-25 रिवीजन आप करेंगे, वो आपका सक्सेस रेशियो बढ़ा देगा। अगर आप जो है एक बार की 10 बुक पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, तो आपकी जो सक्सेस रेशियो वो बहुत कम हो जाएगी। तो इसलिए आपने एक ही बोर्ड, एक ही बुक को फॉलो करना है। उसको आपने जो लाइन टू लाइन जो है आपने क्या करना है, अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है, आपने उसको याद रखना है। आपने मल्टीपल बुक से बहुत ज्यादा बचना है। आपकी सबसे बड़ी जो सक्सेस का जो सीक्रेट है वो इसी पॉइंट में छुपा हुआ है। और अगर आप चाहते हैं कि एमसीक्यूज प्रैक्टिस आप कर ले, तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे जा सकते हैं। वहां पर मैंने जो है सारा चैप्टर के एमसीक्यूज दे दूंगा। आप जो है रोजाना जो मैं लेक्चर देता हूँ बायोलॉजी के, मेरे जो एमडीकेट और एमएससी स्टूडेंट्स के लिए चल रहे हैं, आप वो लेक्चर्स को फॉलो करके जो मैंने 5 बोर्डों को मिलाकर जो है एक साथ जो है आपको एक बेहतरीन अंदाज में लेक्चर दे रहा हूँ। आप वो लेक्चर दे के उसके बाद जाके वो एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर ले। आपको एक बेहतरीन सी एक हफ्ते के अंदर आपको जो है चेंजेस महसूस होने लग जाएंगे। आप प्रैक्टिकली दे के फिर मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बता दे। तो इसी के साथ साथ हमारे इस चैनल को इस तरह की वीडियोस के लिए जो आप जो है लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन तक भी ये गाइडेंस जो आज तक मैंने खुद यूट्यूब पर अपने इस 3 साल में नहीं देखा, मैं आपको जो है दे रहा हूँ। तो आपने अपने दोस्तों को भी ये पहुंचाना है कि ऐसी जो है ये इन गलतियों से आपने बचना है, ताकि उनकी भी एक मुस्तकबिल है, उनकी फ्यूचर बन सके। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है सिलेक्शन भी हो गया, एमडीके में भी और एचएससी में भी इंशाल्लाह हो जाएगा, और बतौर टॉपर इंशाल्लाह हो गया है। और इसी के साथ साथ अगर अगला वीडियो मैं किस चीज पर बनाऊं आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं अगला वीडियो शॉर्टलिस्टिंग कर ले रहा हूं, और उसके बाद क्या वीडियो मैं बना लूं तो आप मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग गाइडेंस और लेक्चर्स के साथ। थैंक्स।